रीतू एक फौजी लड़की थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही संजय सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी। रीतू की मुलाकात संजय सिंह से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और फिर दोस्ती, प्यार, फिर शादी हो गई। रीतू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। रीतू ने कहा, संजय मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। तो संजय सिंह बोले, अरे रीतू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। रीतू की सास, हेलो रीतू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई है तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप संजय के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास, क्या करे बेटा, नीमी दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा। उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगे ना, तब हम सब मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। रीतू, ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर पर ही चली जाऊंगी। रीतू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर पर ही रही है। माँ, रीतू पिछले 1 साल से तो अपने पति और सास से नहीं मिली। पता नहीं, घबराहट होती है। सब ठीक हो तेरे साथ। रीतू, माँ तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी संजय जी से और माँ जी से बात हुई है। वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ, भगवान करे सब ठीक ही हो। रीतू, माँ क्या बात है? अच्छा रीतू, तुम्हारी सहेली रजनी आजकल दिखाई नहीं दे रही है। उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, कोई कह रहा था कि रजनी ने मुंबई में किसी बड़े रईस लड़के से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रजनी के साथ मुंबई में रहते हैं। रीतू, अच्छा, रजनी ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी। कोई नहीं, अच्छा है। रीतू, माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। रीतू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। रीतू, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़के, शुक्रिया बहन। रीतू, तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ, रीतू तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। रीतू, ठीक है माँ। रास्ते में वह अपाहिज लड़की, आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करे। रीतू, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की, अच्छा तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीतू है। और तुम्हारा? अपाहिज लड़की, मेरा नाम परिणीति है। अब मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। परिणीति रीतू को अपनी माँ से मिलवाती है। वो भी रीतू से मिलकर बहुत खुश होती है। परिणीति की माँ बोली, इसके ससुराल वाले बहुत ही भले लोग हैं। माँ और बेटा दोनों ने मेरी परिणीति को पसंद किया। लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और परिणीति हमारी एकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से हो। हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास
सब कुछ हमारी परिणीति का ही है। रितु सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूँगी। परिणीति यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। परिणीति अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। परिणीति, ये है मेरे होने वाले पति रमेश जी, और ये मेरी सास है रितु। ये तो संजय है। ये तुम्हारा होने वाला पति कैसे हो सकता है? ये रमेश नहीं, मेरे पति संजय है। परिणीति, क्या ये तुम क्या कह रही हो? रितु, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए संजय रमेश बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। परिणीति की माँ, बेटी अब हम क्या करें? अगले हफ्ते परिणीति की शादी है। परिणीति के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। रितु, नहीं, हम संजय और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। रितु की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी। अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। रितु अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। परिणीति दुल्हन बनी संजय और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। रितु संजय को फ़ोन लगाती है। रितु, संजय कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? संजय, अरे कहाँ रितु, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? रितु, हाँ मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। रितु ये झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ परिणीति के घर पहुँचते। रजनी भी उनके साथ थी। रितु चोरी छुपे सब देख रही थी। परिणीति के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। संजय की माँ बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपये सब तैयार है ना? रितु कमरे से बाहर आ जाती है। रितु, गहने तो नहीं है, हथकड़ी है। तुम सबके लिए तैयार है। संजय की माँ, रितु तुम रितु यहाँ, हाँ मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे थे। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। रितु, 1 सेकेंड रजनी, तुमने कहा था तुमने संजय के बड़े भाई से शादी की है, लेकिन संजय का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रजनी, रितु, संजय मेरे पति है। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। रितु, इतना बड़ा धोखा! इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, रितु मैडम, इन सब से कैसी सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। संजय और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। संजय, रितु तुम बॉर्डर पर रहती थी। रजनी घर आया जाया करती थी, इसलिए रजनी और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने परिणीति को फंसाया ताकि उससे शादी कर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। रितु रजनी को कस के जोरदार चाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस संजय और उसकी माँ और रजनी को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाती। रितु एक फौजी थी। उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी।
और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सज़ा दिलवा दी। उसके कारण परिणीति की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। रितु अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा और साथ साथ हमारे चैनल भी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।